बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का टॉपिक हमारा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ईयर है 2017, प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट देखिएगा, द फॉलोइंग बैलेंस हैव टेकन फ्रॉम द जून 30, 2017 फ्रॉम अर्ली एंड को। हेडिंग डालनी है सबसे पहले, अर्ली एंड को। क्या चीज रिक्वायर है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर नहीं, जून। फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2017 फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2017। यस, लाइन ड्रा कर लेती हैं, 2 कॉलम बनाती हैं, और कंपलसरी नहीं है कि कॉलम बनाए। ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले जो रेवेन्यू आ गया ट्रेडिंग बिजनेस में वो क्या आएंगे, सेल्स। सेल्स की अमाउंट क्रेडिट साइड पर दी होगी, देखिएगा सेल्स की अमाउंट क्रेडिट साइड पर दी हुई है 6 लाख। जब ये 6 लाख क्रेडिट साइड पर दी हुई है तो हमने यहां पर लिख दिया सेल्स की अमाउंट। ठीक, हमने इसमें से 2 चीजें लेस करनी होगी। कौन सी 2 चीजें लेस करनी होगी, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। नेट सेल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, हमने नेट सेल बनाना होगा। तो नेट सेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अगर हमारे पास सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट होते तो दोनों को हमने सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों हम क्या करते, यहां पर लेकर आते और यहां पर लेकर मैनेज कर देते। ठीक है, अब वो रिटर्न और डिस्काउंट हमें डेबिट साइड में मिलेंगे, तो हमें एक चीज मिल गई है, सेल रिटर्न मिल गया है। डेबिट साइड पर देखें, सेल रिटर्न की अमाउंट कितनी दी हुई है, डेबिट साइड पर मिलेगी। सेल क्रेडिट है, सेल रिटर्न डेबिट साइड पे 5000 का है, तो हमने ये मैनेज कर लिया। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट भी मैनेज कर लेते। फिर उसके बाद अमाउंट आ जाती किसकी, नेट सेल की। अब हमने मैनेज किया तो ये अमाउंट आ गया 5,95,000 किसकी अमाउंट है, नेट सेल की। तो हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस के रेवेन्यूज तो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस के क्या रेवेन्यूज हमारे पास आ चुके। अब हमने ट्रेडिंग बिजनेस में क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस और रेवेन्यू का डिफरेंस है, तो अब ट्रेडिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड करने के यानी कि गुड्स परचेज किए हैं उनके एक्सपेंसेस, जो गुड्स सेल की गई हैं 5,95,000 की, इसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि आपने गुड्स ये जो सेल की हैं यही वाली गुड्स कितने में आपने खरीदी थी, उस पर कितने पैसे लगे, तो वो इसमें से मैनेज कर लेंगे, तो वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी बनेगी। मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की होगी, इस साल की ओपनिंग होगी, पिछले साल की क्लोजिंग। अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे मिल जाएगी, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 100,000। ठीक, अब इसमें हमने अमाउंट कौन सी ऐड करनी है, नेट परचेज की अमाउंट। कौन सी अमाउंट ऐड करनी है, नेट परचेज की अमाउंट। ठीक है जी, अब नेट परचेज बनाकर इसमें ऐड करेंगे, इसमें नेट परचेज बनाकर, तो हम लिख देते हैं परचेज। ये हो गई परचेजेस, कितनी है, डेबिट साइड पर दी होगी परचेजेस दी हुई है 300,000। ठीक है, 300,000 की परचेसेस दी हुई हैं, यहां पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, इस परचेज में नेट बनाने के लिए क्या ऐड करना है, ऐड कैरेज।
कैरेज इन इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, इनमें से कोई एक हो या सारे हों, दो हो, जितने हो वो सब यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज इन दिया हुआ है 4000 हमने इसमें ऐड किया। अगर परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट होते तो हम लेस करते परचेज रिटर्न और यहां पर आकर मैनेज करते और परचेज डिस्काउंट तो वो भी मैनेज करते, फिर जाकर हमारे पास क्या बन जाती, नेट परचेज बन जाती। लिहाजा हमारे पास ना तो परचेज रिटर्न है और ना ही परचेज डिस्काउंट है, तो यही दोनों अमाउंट्स हमने क्या करना है, इनको ऐड करके नेट परचेज बना देंगे। तो हमने ऐड किया, ये आ गया 3,04,000, ये आ गई हमारे पास नेट परचेज। अब हमने ऐड किया 1 लाख और 3,04,000, तो 4,04,000 हमारी दोनों अमाउंट्स, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड किया तो करेगा 4,04,000, तो अमाउंट आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। ठीक है, अब नेट परचेज की हेडिंग डालें यहां पर लिख दें ऐड, अब बट नेट बनाकर लिखनी है, क्या करनी है, नेट बनाकर इन्वेंट्री ओपनिंग में नेट ऐड करनी है, तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। इसमें से अब हमने मैनेज करना है स्टॉक एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज क्लोजिंग, एंडिंग, ये हमने लेस करनी है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी हुई है 90,000, यस 90,000 मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के बाद किसमें से 4,04,000 में से 90,000 मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद अमाउंट क्या आएगी 3,14,000, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। थर्ड कॉलम इसलिए देगा क्योंकि हमने यहाँ पर नेट सेल में से हमने लिखा है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बना रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई 3,14,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीन चीजों से, इन्वेंट्री ओपनिंग, नेट परचेज, नेट को कैसे बनाना है मैंने बताया, और उसके बाद लेस करेंगे इन्वेंट्री एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसमें से मैनेज करेंगे, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैनेज करनी है नेट सेल में से। तो नेट सेल में से हमने 5,95,000 में से हमने 3,14,000 माइनस किया, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास माइनस करने के बाद 2,81,000, 2,81,000 की अमाउंट आ गई। ये अमाउंट आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस भी आ सकता है अगर नेट सेल कम हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाए उससे। अभी तो नेट सेल ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, इस सूरत में ग्रॉस प्रॉफिट है, अदरवाइज इसके अपोजिट होगा तो फिर क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। अब हमने क्या करना है, इसमें से लेस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऑपरेशन के एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखें, तरतीब से चलते जाएं अगर हम, तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट में अकाउंट रिसीवेबल बैड डेट्स चार्ज होता है। तो एडजस्टमेंट में जाकर देखें लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 5,000, तो हम 5,000 बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, क्या रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेट्स। ठीक है जी, बैड डेट्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट में देखें डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर 10,000 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ गया। आगे बढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है जी, क्या आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सपेंस, यस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इसको एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिहाजा 40,000 पूरी अमाउंट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की। ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद आगे बढ़ते हैं हम। ऑफिस सप्लाईज देखें, ऑफिस सप्लाईज 15,000 है। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज, यानी कि 15,000 जो हमने एक्सपेंस की पेमेंट की थी उसमें से सिर्फ 5,000 अभी अनयूज्ड हैं, यूज नहीं हुए, तो 10,000 यूज हो गए, तो 5,000 ये बैलेंस शीट में एज ए एसेट चले जाएंगे और बाकी 10,000 जो यूज हो गए हैं वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एडजस्ट किया हमने एडजस्टमेंट के साथ। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। उसके बाद प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, एडवांस रेंट है, इसने भी एक्सपेंस पढ़ना है तो एडजस्टमेंट में जाकर देखते हैं। 60,000 का एडवांस था, एडजस्टमेंट में कह रहे हैं प्रीपेड रेंट 30,000, साल के एंड में कह रहे हैं कि 60,000 में से 30,000 अभी भी प्रीपेड है, तो इट्स मीन 30,000 तो एक्सपेंस हो गया और बाकी जो बाकी प्रीपेड है 30,000 वो कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट में, तो रेंट एक्सपेंस 30,000। ठीक, रेंट एक्सपेंस भी आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे बढ़ती हैं हम, रेंट एक्सपेंस के बाद जनरल एक्सपेंस 25,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंस 25,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिलीवरी एक्सपेंस, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है, 6,000 के डिलीवरी एक्सपेंस। उसके बाद आगे बढ़ती हैं और एक्सपेंस हमने डेप्रिसिएशन, आगे बढ़ती हैं हम सेल्स सैलरीज एक्सपेंस 90,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये भी एक्सपेंस हो गए इसी साल के, बट इसी साल में से पेमेंट नहीं है, एक्सपेंस तो हो गए, तो 90,000 एंड 10,000 100,000 के टोटल इस साल के एक्सपेंस सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस है। ठीक है जी। उसके बाद और कोई एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, हमने तमाम एक्सपेंस क्या कर लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल करते हैं, इनका टोटल करेंगे जी 5,000 10,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 100,000, तो 2,25,000 कितना आ गया, 2,26,000 की अमाउंट आ गई, 2,26,000 की अमाउंट आ गई। ठीक है जी, 2,26,000 की अमाउंट आ गई, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हमने इनको किस में से माइनस करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट से माइनस करना है। 2,81,000 माइनस 2,26,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाएगा 55,000 का, माइनस करने के बाद 55,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमारे पास अदर इनकम भी दी हुई है, अब अदर इनकम कौन सी है, क्वेश्चन में देखें, कमीशन इनकम की सूरत में दी हुई है। ठीक है, कमीशन इनकम, अदर इनकम कमीशन इनकम दी हुई है, एडजस्टमेंट इसमें दी हुई है क्वेश्चन में 30,000 क्रेडिट साइड पर दी हुई है, तो इसमें ऐड करेंगे 30,000, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 85,000 का नेट प्रॉफिट नेट इनकम। यानी कि हमने क्या करना है, एक्सपेंस में एडजस्ट क्या कर लेनी है, एडजस्टमेंट करनी है और एडजस्ट करके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो यहां तक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर इनकम कोई दी हुई है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बनाते हैं, इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। अर्ली एंड को, अर्ली एंड को बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2017, तो इस तरह बैलेंस शीट बना लेते हैं क्लासिफाइड फॉर्म में। ठीक है, क्लासिफाइड फॉर्म में क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं।
यहां पर आप पहले एसेट्स और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये होगी अमाउंट। ठीक है जी। यहां पहले लायबिलिटीज, फिर इस लायबिलिटीज में कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्वेश्चन में देखें कैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैश। कैश दिया हुआ है, कैश कितने, 100,000 का कैश दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने कैश की अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। कैश के बाद आप लिखा हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल की कौन सी वैल्यू हमने नेट बनानी है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में 3,50,000, ये अमाउंट को यहां पर लिखें और इसमें से लेस कर लें अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, आप कितने अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिए हुए क्वेश्चन में देखें, 5,000। ठीक है जी, कितना, 5,000। तो 5,000 इसमें से लेस कर लें, 3,45,000 ये क्या आ गया आपके पास, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया। सही। उसके बाद मर्चेंडाइज क्लोजिंग। मर्चेंडाइज क्लोजिंग भी एसेट है, ओपनिंग एक्सपेंस होता है। मर्चेंडाइज एंडिंग, एंडिंग मर्चेंडाइज देखें एडजस्टमेंट में दी हुई है जो मर्चेंडाइज एंडिंग क्लोजिंग 90,000। अब मैंने बताया था कि ऑफिस सप्लाईज कुछ कंज्यूम हो गई है, कुछ अभी बाकी रहती है और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है। जब हम ऑफिस सप्लाईज लिख रहे थे यहाँ पर, तो टोटल 15,000 की थी, उसमें से 5,000 अनयूज्ड है, जो यूज नहीं हुई तो वो एसेट हो गई, जो यूज हो गई वो एक्सपेंस हो गई, वो इनकम स्टेटमेंट में चली गई। ठीक है जी। उसके बाद हम प्रीपेड रेंट की बात करते हैं। तो प्रीपेड रेंट जो एडवांस पे किया था रेंट, प्रीपेड रेंट जो एडवांस रेंट पे किया था 60,000 का, उसमें से 30,000 तो एक्सपेंस बन गया, ये देखें, और बाकी 30,000 अभी भी एडवांस है, तो वो एसेट हो गया। ऐड करेंगे टोटल करंट एसेट्स, इन सबको टोटल करें, 1 लाख, 3,50,000, 90,000, 5,000 एंड 30,000। तो टोटल करने के बाद 5,70,000। क्या आ गया, 5,70,000 टोटल करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में कितने, एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, कौन सा, फर्नीचर। फर्नीचर कितना डेप्रिसिएट हुआ, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये नहीं है कि सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन, इसी साल की, जितने साल की, लेकिन लिहाजा इस क्वेश्चन में अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल की दी हुई है। अगर ऊपर दी होती और भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देते तो वो इसमें ऐड करके हम मैनेज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साल के 10,000 दी हुई, तो फर्नीचर की अमाउंट जो दी हुई है वो 3,50,000। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फर्नीचर, क्योंकि इस साल का है, पिछले सालों को नहीं दिया हुआ, पिछले सालों का दिया होता तो फिर वो भी लिखते हैं हम। ठीक है जी। तो इस साल का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000, 3,40,000 ये हो गए। टोटल करंट एसेट्स भी यही हो गए। ठीक है जी। फर्नीचर की वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, इसको सही कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 100,000, सॉरी क्या दी हुई है, 100,000। तो ये कितना आ जाएगा, 90,000। अब इसमें 90,000 ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स, ये अगर हमारे पास एक ही नॉन करंट एसेट है, ठीक है, नहीं तो हम और होते तो वो और भी यहाँ पर लिखते, अगर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर माइनस करने के बाद फिर यहाँ पर लिखते। तो हमारे पास ये क्या है, टोटल एसेट्स अब 5,70,000 प्लस 90,000, तो 6,60,000 के टोटल एसेट्स हो जाएंगे। ये टोटल एसेट्स यानी कि करंट और नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने
6,60,000। ओके, उसके बाद आ जाते हैं लायबिलिटी सेक्शन में। लायबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल सबसे पहले क्वेश्चन में देखें। अगर अकाउंट्स पेएबल दिया हुआ है, अकाउंट्स पेएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट साइड पर 1,35,000, तो 1,35,000। उसके बाद लायबिलिटी और ट्रायल बैलेंस में नहीं, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सेल्स सैलरी यानी कि सेल्स सैलरीज पेएबल, सेल्स सैलरीज पेएबल। सेल सैलरीज पेएबल की अमाउंट जो दी हुई है वो हमने, यानी कि जो पेएबल है कितनी है आउटस्टैंडिंग 10,000, बाकी पे हो चुकी है 100,000 थी। 100,000 में से देखें 100,000 की टोटल सेल सैलरीज थी, इसमें से 90,000 पे हो चुके हैं, 10,000 अनपेड है, तो वो लिखेंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद 1,45,000 ये आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहें, कोई नहीं दी हुई। अगर दी होती तो वो भी रिकॉर्ड करते हेडिंग डाल के। अब प्रोप्राइटरशिप, ऑनर इक्विटी, कैपिटल एट स्टार्ट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो स्टार्ट का है। कैपिटल 4,30,000 ये हो गया। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या कैलकुलेट किया है 85,000। 85,000 ऐड करेंगे और इसमें से अगर लेस लॉस होता तो लेस कर लेते नेट लॉस के रूप में। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर ड्राइंग दिया हो क्वेश्चन में तो ड्राइंग हम वो भी मैनेज कर लेंगे। ड्राइंग नहीं दिया और इसके साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी एडजस्टमेंट भी होती है वो ऐड कर लेते हैं। तो ड्राइंग भी नहीं है ये नहीं, तो हम इसका टोटल करेंगे 4,30,000 प्लस 85,000 दोनों को ऐड करेंगे 5,15,000 एंडिंग कैपिटल। अब इस अमाउंट के साथ टोटल करेंगे, किसके साथ, लायबिलिटी और कैपिटल एट एंड ऐड करेंगे तो 6,60,000 की अमाउंट आ गई टोटल की। ठीक है, ये क्या आ गया, एसेट्स इक्वल किसके आ गए, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल आ गए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है पहले बहुत ही कम आता था, अब तकरीबन 90% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 2015 के, वो भी प्राइवेट में, रेगुलर में नहीं दिया हुआ, हर एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, 2015 के प्राइवेट में दिया हुआ, ये 2015 के प्राइवेट में। प्राइवेट 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि रिक्वायरमेंट में जाकर देखें, उन्होंने कहा मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाई जी। मैसर शाह एंड को, शाह एंड को क्या बनाना है हमने, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैसर शाह एंड को, रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड
sorry, for the year ended December 31 2015, December 31 2015, December 31 2015, इसकी इनकम क्या है? सेल्स, रेवेन्यू सेल्स। क्वेश्चन में देखिएगा सेल्स इसकी दी हुई है 4 लाख सेल हो गई। अब ये सेल क्रेडिट साइड पे है तो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पे। क्वेश्चन में देखिएगा डेबिट साइड पे सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो सेल रिटर्न अलाउंस कितना दिया हुआ है? 8000। तो लेस सेल्स रिटर्न, अगर डिस्काउंट भी दिया होता तो वो भी इसी में से मैनेज करते, तो 8000 मैनेज करेंगे तो 3,92,000 की नेट सेल्स आ गई, नेट सेल्स। अब नेट सेल में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, नेट सेल में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बनानी पड़ेगी, क्या है? मर्चेंडाइज ओपनिंग, पिछले साल की एंडिंग, इस साल की ओपनिंग। मर्चेंडाइज ओपनिंग डेबिट साइड पर दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है जी। देखिएगा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग 45,000, तो 45,000 हमने यहां पर लिख दिया। अब इसमें परचेज को क्या बनाएंगे? नेट। तो परचेज लिख दिया और परचेज मैंने लिख दिया बट इसको नेट बना के लिखेंगे। तो परचेज की अमाउंट कितनी दी हुई है? डेबिट साइड पर देखें इसमें दी हुई है 2 लाख, 2 लाख यहां पर लिख दिया मैंने। इसमें ऐड करेंगे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है, कैरेज इन, फ्राइट इन, जो भी, तो ऐड करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, वो ऐड हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन कितना दिया हुआ है? 20,000 ऐड कर देंगे, ठीक। और इसमें से लेस क्या करेंगे? परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट क्वेश्चन में देखें क्रेडिट साइड पर दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट, तो दोनों दिए हुए हैं। परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है और साथ परचेज डिस्काउंट भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। परचेज रिटर्न की अमाउंट दी हुई है 14,000 और परचेज डिस्काउंट की अमाउंट दी हुई है 16,000। तो परचेज रिटर्न अमाउंट 14,000 ये लेस कर देंगे और परचेज डिस्काउंट ये भी लेस कर देंगे। 16,000 ये भी क्रेडिट से। अब हमारे पास नेट परचेज की वैल्यू आ जाएगी। परचेज एट ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन, वेजेस इन, ठीक है, फ्राइट इन, लेस परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट परचेज की अमाउंट। तो हमने लेस करने के बाद हमारे पास नेट परचेज की अमाउंट आएगी 1,90,000। 1 लाख यानी कि 20,000 ये ऐड करेंगे, 2,20,000 और ये दोनों माइनस कर लेंगे तो 1,90,000 की अमाउंट आ गई नेट परचेज। अब हमने नेट परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दोनों को ऐड करेंगे, नेट परचेज और इन्वेंट्री ओपनिंग को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। अब ये इसमें से हमने क्या लेस करना है? मर्चेंडाइज क्लोजिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग, ठीक है, एडजस्टमेंट में दी हुई की मर्चेंडाइज क्लोजिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग हमारे पास दी हुई है 62,000 की। एडजस्टमेंट में जाकर देखें तो 2,35,000 में से 62,000 हमने क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 1,73,000, ठीक है जी। क्या आ गई? 1,73,000। ये अमाउंट कौन सी अमाउंट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस में से मैनेज करना है? नेट सेल में से। तो कॉस्ट ऑफ नेट सेल हमारे पास कितनी दी हुई है? 3,92,000 में से 1,73,000 क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 2,19,000,
19,000 इसमें से ये अमाउंट माइनस की है, तो ये अमाउंट आ गई है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट, अनएडजस्टेड प्रॉफिट अमाउंट, यानी कि एडजस्टमेंट एडजस्ट नहीं की ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह। ठीक, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के यहां पर हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। एक तरतीब से देखिएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ है 100,000 अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसमें क्या चार्ज होता है, बैड डेट्स चार्ज होता है। अब देखते हैं कि बैड डेट्स क्या चार्ज है, एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं। एडजस्टमेंट में क्या, इंक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हो गया जी। तो पहले से कितना दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, पहले से अलाउंस फॉर बैड डेट्स 15,000, तो इसका मतलब है 5,000 के साथ बैड डेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, बैड डेट्स एक्सपेंस लिखना है, तो 5,000 के ये हो गया बैड डेट्स एक्सपेंस, यस। उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस के बाद प्रीपेड ऑफिस रेंट, इसमें से कितना रेंट एडजस्टमेंट में जाकर देखें, वो कह रहा है कि प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर, यानी कि एक्सपेंस जो हो गया है ऑफिस रेंट वो 8,000 हो गया है, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस कितना, 8,000, ठीक, कुछ चीज मिस ना हो जाए एक तक। उसके बाद है सेल इक्विपमेंट, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एडजस्टमेंट में आके देखें, डेप्रिसिएशन सेल इक्विपमेंट फॉर द एयर 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, सेल इक्विपमेंट की वैल्यू जो दी हुई है वो 85,000 दी हुई है, जरा देखिएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 85,000, इसमें से अगर क्वेश्चन में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो वो माइनस करेंगे, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे तो अमाउंट क्या आ जाएगी 60,000। अब इस पे परसेंटेज चार्ज करेंगे, कितना परसेंट उसने कहा है, 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू कहेगा। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट कितनी आ गई, 6,000, तो 6,000 हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेप्रिसिएशन किस पे है, ऑफ सेल इक्विपमेंट पे। उसके बाद आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 50,000 एडजस्टमेंट में इसके बारे में क्या है, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो 50,000 में 5,000 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी टोटल 59,000, क्योंकि एक्सपेंस हो गया बट अनपेड है 9,000, तो 50,000 तो पेड है, ठीक है। तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें से अब हमारे पास आगे दिया हुआ है सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, 60,000 दिया हुआ है, इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सेल्स सैलरी वर प्रीपेड टू एक्सटेंट, 8,000 जो एक्सपेंस नहीं हुआ वो प्रीपेड हुआ है, किसमें से, 60,000 में से, और ये 8,000 आपका एसेट होगा, वो बैलेंस शीट में जाकर रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस कितनी अमाउंट है, 60,000 में से 8,000 हमने माइनस करना है एडजस्टमेंट वाले, तो 52,000 की अमाउंट, ठीक, ओके। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, हमने ऑफिस रेंट भी लिख दिया, हमने सारे यानी हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब कोई एक्सपेंस नहीं रहता, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करें जी, 5,000, 8,000, 6,000, 59,000 एंड 52,000, तो 1,30,000 आ जाएंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,30,000, इसको किस में से माइनस करना है हमने, ग्रॉस प्रॉफिट में से। किस में से माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 89,000 की अमाउंट आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर ये नेट प्रॉफिट है, और अगर अदर इनकम दी हुई है तो फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
अब इसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम, अदर इनकम ऐड कर देंगे। यस, अदर इनकम। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर कमीशन इनकम दिया हुआ है 8000, अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर यही 8000 लिख देंगे, अगर एडजस्टमेंट है तो फिर एडजस्ट, तो 8000 ही है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन इनकम डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं 8000, तो ये क्या आ जाएगा 97,000 नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। यस, कितनी आ गई नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आ गया 97,000। अब हमने बनानी है बैलेंस शीट, शाह एंड को की बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट शाह एंड को, बैलेंस शीट as on December 31, 2015। एसेट्स में से लायबिलिटीज, एसेट्स अमाउंट एंड लायबिलिटीज और अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है जी। यस, अच्छा जी, एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्वेश्चन में देखिएगा कैश कितना दिया हुआ है 88,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश 88,000। दूसरा नंबर कैश एट बैंक नहीं है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है, अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी दी हुई है 100,000, और इसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। कितनी अमाउंट है बैड डेट्स की देखिएगा 5,000 के साथ इंक्रीज हो गई थी, तो पहले कितनी दी हुई है, पहले दी हुई है 15,000, तो 5,000 के साथ ये इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब है कितनी हो गई 20,000। 20,000 लेस कर देंगे 80,000 अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया। यस, इसके बाद मर्चेंडाइज क्लोजिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज एट एंड, एडजस्टमेंट में दी हुई है मर्चेंडाइज एंडिंग 62,000। उसके बाद प्रीपेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना एक्सपायर हो गया जी 20,000 में से कह रहा है कि साल के एंड में 8,000 अभी भी प्रीपेड है, तो प्रीपेड ही लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चले गए, तो प्रीपेड ऑफिस रेंट। यस, उसके बाद सेल सैलरीज भी दी हुई है। यस, सेल सैलरीज कितना दी हुई है 60,000 की सेल सैलरी दी हुई है, और लेकिन उसने कहा है कि इसमें से सेल सैलरीज वर प्रीपेड 8,000, ये भी प्रीपेड 8,000। कितनी है प्रीपेड ऑफिस रेंट, पहले देखें ऑफिस रेंट कितना दिया हुआ है, ऑफिस रेंट प्रीपेड सेल सैलरीज। यस, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑफिस रेंट एक्सपायर हुआ है, सॉरी क्या हुआ है, ऑफिस रेंट 20,000 था प्रीपेड ऑफिस रेंट, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8,000 एक्सपायर हुआ है, तो 12,000 बाकी अनएक्सपायर है। ठीक, उसके बाद प्रीपेड कितना, प्रीपेड सेल्स सैलरीज लिखा हुआ क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में जाकर प्रीपेड सेल्स सैलरीज 8,000,
तो अब आ गए आपके पास टोटल करंट एसेट्स। करंट एसेट्स 88,000 प्लस 80,000, 62,000, 12,000 एंड 8,000 कितना आ गया? 2,50,000। यस, 2,50,000 ये हो गए टोटल करंट एसेट्स। उसके बाद आ जाती है नन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं। नन करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। तो कौन कौन से नन करंट एसेट दिए हुए हैं? एक ही दिया हुआ है सेल्स इक्विपमेंट। सेल्स इक्विपमेंट 85,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट कितना? पहले से एक्यूमुलेट दिया हुआ है 25,000 और मजीद कितना डेप्रिसिएट हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस साल मजीद कितना डेप्रिसिएट हुए हैं? 6,000। तो कितना हो गया टोटल? 31,000। ठीक है जी, 31,000 हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो बाकी कितना हो गया? 54,000। 54,000 हम दोनों अमाउंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कौन कौन सी अमाउंट? करंट और नॉन करंट। तो 3,04,000 क्या हो गए? टोटल एसेट्स हो गए। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में सबसे पहले करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में देखें अकाउंट्स पेएबल, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट साइड पर अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, यस, अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट जो दी हुई है वो 65,000। 65,000। उसके बाद है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी कि एडजस्टमेंट में देखें ऑफिस सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 9,000, ये भी करंट एसेट्स। ऑफिस सैलरीज पेएबल। ठीक, उसके बाद ऑफिस सैलरीज पेएबल के बाद और कोई करंट एसेट नहीं। तो ये हो गया 74,000 के करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट लायबिलिटीज, ठीक है, 74,000। ठीक है, 74। उसके बाद आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी भी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक ही दी हुई है नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मॉर्गेज पेएबल। तो अमाउंट लिख देंगे, उसकी कितनी अमाउंट है? 20,000। जी, 20,000 इसमें ऐड कर देंगे। 94,000 की टोटल लायबिलिटीज आ गई। टोटल करंट और नॉन करंट। अब ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, यस, कैपिटल एट स्टार्ट, स्टार्टिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। क्रेडिट साइड पर देखिएगा क्वेश्चन में 1,23,000, 1,23,000 इसमें ऐड करेंगे पिछले साल का प्रॉफिट कितना? 97,000। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 97,000। और ड्राइंग अगर दी हुई है तो वो लेस करेंगे, अगर लॉस होता नेट लॉस तो वो भी लेस कर लेते। तो ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10,000 दी हुई है, देखिएगा डेबिट साइड पे। ठीक है जी, 10,000 ड्राइंग। तो ड्राइंग लेस 10,000 लेस करेंगे 1,23,000 प्लस क्या करेंगे? 97,000 लेस 10,000, तो 2,10,000। 2,10,000, 2,10,000। और अब एंड में इन किस किस को? करंट लायबिलिटी और कैपिटल एट एंड को ऐड करेंगे। 3,04,000 का टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो ये क्या है? हमारी बैलेंस शीट भी तैयार हो गई।